पर पहले पंक्ति के बाद बजने वाली तालियां ये बताएंगी कि मुझे सुनाना कितना है। तो पहली 10 पंक्तियां आप सबके बीच रखता हूं कि मैं ना यहाँ चीखने ना आप में देश प्रेम जगाने आया हूँ। मैं ना यहाँ चीखने ना आप में देश प्रेम जगाने आया हूँ, ना बटोरने प्यार किसी का, ना ऊंचे पद वाले किसी व्यक्ति को लुभाने आया हूँ। कहते हैं लोग महज रक्षक जिनको, कहते हैं लोग महज रक्षक जिनको, अरे मैं तो उन्हें अपना असली खुदा बताने आया हूँ। यूं तो तारीफ के वो मोहताज नहीं, पर फिर भी उनके नाम पे महफिल सजाने आया हूँ। और जिनके वास्ते सर उठा सकते हैं हम, आज उनके सामने मैं शीश झुकाने आया हूँ। कभी हम में से किसी ने सोचा है कि क्या फर्क होता है एक साधारण व्यक्ति और एक सैनिक के बीच में? मैं आपको बताता हूँ फर्क क्या होता है। फर्क बहुत सूक्ष्म सा होता है, बहुत छोटा सा होता है। प्यार दोनों ही करते हैं, बस फर्क इतना है कि एक साधारण व्यक्ति के दिल में उस परिवार, महबूब, ये सब होता है, पर एक सैनिक के दिल में बस देश होता है। तो 10 पंक्तियां उन सैनिकों के प्रति अपना भाव व्यक्त करें कि आज विजय गाथा होगी केवल उन देवता रूपी परवानों की, जो महज लहराकर अमर तिरंगा नापते हैं ऊंचाई आसमानों की। क्या कुछ नहीं किया उन्होंने, अरे उन्होंने तो हर हद पार कर दी है कारनामों की। धरती में खोजते हैं वो स्वर्ग अपना, आशा नहीं है उन्हें महबूब संग आशियानों की। और जान देकर जिन्होंने जिंदगी बख्शी हमें, जी हाँ मैं बात कर रहा हूँ भारत माँ के उन वीर जवानों की। जब हम बात करते हैं सैनिक की तो कुछ ख्यालात हमारे दिमाग में उमड़ते हैं, जैसे अखंडता, एकाग्रता, साहस, अनुशासन। पर जब हम एक सैनिक की तस्वीर अपने मन में बनाने की कोशिश करते हैं तो मेरे हिसाब से केवल 2 चीज़ें सामने आती हैं। एक तो उसकी वर्दी और एक उसने जो हाथ में पकड़ा होता है तिरंगा झंडा। यूँ तो 26 जनवरी और 15 अगस्त के अवसर पर हर ही जगह तिरंगा फहराया जाता है, पर मेरा मानना है कि वो केवल हवा से नहीं फैलता है। वो कैसे फैलता है मैंने 8 पंक्तियों में बयां करने की कोशिश किया है, समर्थन करिएगा। कि करता तू गुमान है खुद पर, हम भी अभिमान तुझ पर करते हैं। करता तू गुमान है खुद पर, हम भी अभिमान तुझ पर करते हैं। बन जाता है आंचल तू जब सैनिक तेरी हिफाजत में मरते हैं। बन जाता है आंचल तू जब सैनिक तेरी हिफाजत में मरते हैं। भूल परिवार, भूल मोहब्बत, वो -30 पर भी बस तेरे ही लिए लड़ते हैं। और इनकी चंद सांसों के बदले तेरे जैसे सैकड़ों आज लहरते हैं। इनकी चंद सांसों के बदले तेरे जैसे सैकड़ों आज लहरते हैं। तालियां थोड़ी कम बज रही हैं। जिस दिन अनुच्छेद 370 हटा दिया गया, बहुत लोग आए जिन्होंने कहा, विपक्ष के नेता आए, उन्होंने कहा कि कश्मीर जल जाएगा, कश्मीर बर्बाद हो जाएगा, ये संवैधानिक ही नहीं है। और हद तो तब हो गई जब हमारा पड़ोसी पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र में गुहार लगाता है कि भारत के विपक्षी नेता खुद कहते हैं कि ये संवैधानिक नहीं है। तो सोचिए क्या बीतती होगी। मैं यूँ तो राजनीति का उतना बड़ा जानकार नहीं हूँ, पर मैं इतना समझ गया हूँ कि हमारे सैनिक जो इस देश के आतंकवादियों को उस देश के आतंकवादियों से बचाते थे, उन पर क्या बीतती है। मैं श्री हरिओम पवार साहब की पंक्तियां कहना चाहूँगा कि किसका खून नहीं खोलेगा पढ़ सुनकर अखबारों में, देखो शेर कटवा दिए कुत्तों के दरबारों में। इसकी दूसरी पंक्ति मुझे इतनी भाई कि मैंने इसे अपने शब्दों में पिरोने की कोशिश की और 10 पंक्तियां आप पे जिक्र करता हूं। और ये मेरा जवाब है उन आतंकवादियों को, उन गद्दारों को और खास करके पाकिस्तान को। सुनिएगा, समर्थन करिएगा। कि घी डालता था 370 जहन के धधकते अंगारों में। घी डालता था 370 जहन के धधकते अंगारों में। इसी के वास्ते शेर से कटते कुत्तों के दरबारों में। इसी के वास्ते शेर से कटते कुत्तों के दरबारों में। अरे मौन है तो करो शुक्र खुदा का कि संयम कितना है अग्नि के हथियारों में। मौन है तो करो शुक्र खुदा का कि कितना संयम है अग्नि के हथियारों में। कहीं ऐसा ना हो चांद सितारा उतर जाए लाहौर के गलियारों से और वंदे मातरम गूंज उठे कराची के चौबारों में। दूसरा दिन 14 फरवरी 2019, जिस दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे देश को हिला के रख दिया। हिलाना शब्द तो छोटा पड़ जाएगा जनाब, झंझोड़ के रख दिया, निचोड़ के रख दिया। एक आतंकवादी हमला होता है सीआरपीएफ के काफिले पर, जिसमें हमारे 40 जवान शहीद हो जाते हैं। वो आत्मघाती अपने गाड़ी में 250 किलो बारूद लिए
उस सीआरपीएफ के काफिलों को टक्कर मार देता है। और मैं ये मानने को तैयार ही नहीं कि ये तब तक हो सकता है जब तक कोई भीतर का कोई इसमें शामिल ना हो। तो कुछ पंक्तियां कहना चाहूँगा कि अगली पंक्तियों में मैं पुलवामा का दर्द बयां करने की कोशिश करूँगा। तालियों से समर्थन करें। कहो शहादत या साजिश, उस दिन एक विशाल काय कमाल हुआ। कहो शहादत या साजिश, उस दिन एक विशाल काय कमाल हुआ। सत्ताधारी जीत गए और देश का रक्षक सरेआम हलाल हुआ। सत्ताधारी जीत गए और देश का रक्षक सरेआम हलाल हुआ। क्या करती व्यवस्था हमारी जब खुद का नेता ही शहादत का दलाल हुआ। क्या करती व्यवस्था हमारी जब खुद का नेता ही शहादत का दलाल हुआ। किसी ने खोया बेटा तो पति पिता किसी ने, अरे मत पूछो उन 40 परिवारों का क्या हाल हुआ। और टूट गया था पूरा हिंदुस्तान जिस दिन पुलवामी माटी का रंग लाल हुआ। श्री ओम अंबर साहब हैं, बहुत बड़े वीर रस के बहुत बड़े कवि हैं। उन्होंने कहा था कि जब तक सांप आस्ती के न मारे जाएंगे, हौसले हो कितने भी हम जंग हारे जाएंगे। और दुश्मनों संग तो हम बाद में करेंगे फैसले, पहले घर के जाहिलों के सर उतारे जाएंगे। बहुत साल बाद भारत को एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जो देश के हित में इतना सोचता है। वो कहते हैं कि मेरा 56 इंच का सीना है और मैं केवल देश के हित के बारे में ही सोच सकता हूँ। तो मैं भी उनसे एक इल्तिजा, एक ख्वाहिश करना चाहूँगा जो मैंने अपनी आगले की 10 पंक्तियों में व्यक्त किया है। और इतनी तालियां बजाएं कि ये गड़गड़ाहट उन तक पहुँच जाए और वो मेरी गुहार सुन लें कि उठे जो हाथ इस वतन के खिलाफ उसे हरगिज मिटा दीजिए। उठे जो हाथ इस वतन के खिलाफ उसे हरगिज मिटा दीजिए। बोलने लगे जो मुंह इस देश के विरोध में उस जबान को कटवा दीजिए। गलत जो लिखने लगे हाथ आपके भी कलम फेंकिए, कागज को जला दीजिए। औदा हो कोई भी अगर आंख उठाए देश पर उसे गद्दार बता दीजिए। और लहराइए तिरंगा आप पूरी शान से। औदा हो कोई भी अगर आवाज उठे वतन के खिलाफ तो गद्दार बता दीजिए। और फहराइए तिरंगा पूरी शान से, पर पहले इन आस्तीनों की गर्दन लहरा दीजिए। अगर मैं वीरों का नाम लेने पे आ जाऊं तो शायद ये समा तो छोड़िए, ये जन्म भी कम पड़ जाएगा। मैं चाहे शुरुआत करूं कैप्टन विक्रम बत्रा से, कैप्टन मनोज पांडे हो, या फिर थोड़ा और पीछे आएँ तो भगत सिंह हो, राम प्रसाद बिस्मिल हो, अशफाकुल्ला खान हो या चंद्रशेखर आज़ाद। एक छोटा सा वाक्य आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। इतिहास के जानकारों के बीच में मैं ये वाक्य पढ़ता हूँ, समर्थन कीजिएगा। कि एक बार चंद्रशेखर आज़ाद संग्राम के लिए बहुत सारी लूटपाट मचा रहे थे। तो उनके गांव से खबर आई कि आपके माता पिता भूखे हैं, बहुत ज़्यादा भूखे हैं। तो उनको एक व्यक्ति ने कहा कि चंद्रशेखर तुम इतना लूट रहे हो, कम से कम घर पे इतना तो पहुंचा दो कि वो जिंदा रह सकें। तो चंद्रशेखर आज़ाद साहब ने 2 बात बोली। एक में उनकी आंखों में आंसू था और दूसरे वक्त उनकी आंखें लाल थी। पहली बात उन्होंने ये बोली कि क्या बस मेरे ही पिता हैं, माता पिता हैं, क्या और क्रांतिकारियों के माता पिता नहीं हैं। और दूसरी बात उन्होंने ये बोली कि अगर आपको उन्हें संभालना मजबूरी लगने लगे तो मुझे आप बुलाइएगा, मैं उनके सीने में 2 गोली उतार दूंगा। ये उन्होंने कहा था। और आज कुछ दिन पहले उनकी ईमानदारी पे शक हुआ, किसी ने उनको आतंकवादी बता दिया। मैं उनका नाम तो नहीं लेना चाहूँगा। कुछ पंक्तियाँ लिखी हैं मैंने उन शहीदों पे, गौर फरमाइएगा। कि किस किस को करूँ नमन, अमूल हर एक वो कुर्बानी थी। कि किस किस को करूँ नमन, अमूल हर एक वो कुर्बानी थी। सपना तक ना देखा उन्होंने, बस देश में आज़ादी की बात ठानी थी। ईमान हो तो आज़ाद जैसा, परिवार के लिए भी ना उनके अंदर बेईमानी थी। और कई आशिक आए और चले गए, पर यादगार तो केवल भगत सिंह की जवानी थी। आज के दिन की आखिरी 12 पंक्तियां मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। और मैं समझता हूं कि यह आवाज़ अगर सेंचुरियन के प्रांगण से उठ रही है तो काफ़ी दूर तक जाएगी। तो आखिरी की 10 पंक्तियां कि वो सैनिक क्या सोचता है, मैंने अपने आप को सैनिक की जगह रखा और 12 पंक्तियां लिखी। कि जो ख्वाब देखा गांधी ने कुछ वैसा ही अपना भी अरमान हो। जो ख्वाब देखा गांधी ने कुछ वैसा ही अपना भी अरमान हो। हिंदू मुस्लिम नहीं बल्कि हिंदुस्तानी अपनी पहचान हो। हिंदू मुस्लिम नहीं बल्कि हिंदुस्तानी अपनी पहचान हो। पहले हम सब एक हों, फिर एक नए भारत का निर्माण हो। सब मिलकर मनाए दीपावली
और धूमधाम से रमजान हो। सब मिलकर मनाए दीपावली और धूमधाम से रमजान हो। मैं बताता हूँ कि आखिरी की 2 पंक्तियाँ पढ़ रहा हूँ, शायद मेरी कलम इससे अच्छी पंक्तियाँ कभी लिख नहीं पाई है, कि सब मिलकर मनाए दीपावली और धूमधाम से रमजान हो। धरती पर रहे हम और सर के काफी ऊपर आसमान हो। गौर फरमाइएगा, ये आखिरी पंक्तियां हैं, तालियों से समर्थन करिएगा। कि सब मिलकर मनाए दीपावली और धूमधाम से रमजान हो। धरती पर रहे हम और सर के काफी ऊपर आसमान हो, पर उस आसमान से भी थोड़ा सा ऊपर अपना हिंदुस्तान हो। जय हिंद, जय भारत।